जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है एडवांस टैली का प्रैक्टिकल। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कंपनी कैसे बनाना है। ठीक, कंपनी बनाने के बाद जीएसटी को डिसेबल कर देना है, नो कर देना है। नो करने के बाद पहला काम है कंपनी बनाइए, दूसरा जीएसटी को नो कर दीजिए। फिर कंपनी में कैपिटल आएगा, रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करनी है। फिर उसके बाद आपके जितने भी स्टॉक आइटम वगैरह हैं उनकी एंट्री करनी है। और इन सारे आइटम की एंट्री करने के बाद आपको बना लेना अपना गोडाउन। तो देखो, जैसे थोड़ा सा हम रिपीट करके बता दे रहे हैं। जैसे मान लो ये सारे स्टॉक आइटम आपके हैं, इनकी लिस्ट यहाँ दी गई। इसमें क्या है, वॉशिंग मशीन आपका मेन ग्रुप है और आपके पास दो तरीके की वॉशिंग मशीन है, एक एलजी का और दूसरा सैमसंग का। तो आप क्या करेंगे, हम एक नई कंपनी में एंट्री करके आपको बता दे रहे हैं। हमने कंट्रोल के साथ F3 किया, पुरानी कंपनी को कर दिया बंद, कोई दूसरी कंपनी में सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले क्रिएट पर जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम पीछे जा रहे हैं। ये देखो, ये आपको दिया गया है, सपोज करो ये सब चीजें आपको क्या है, दिया गया है। ये स्टॉक आइटम का नाम है, ये ग्रुप है, ये कैटेगरी है, ये यूनिट है, ये सब आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक ग्रुप बना लीजिए और वो ग्रुप हो जाएगा आपका वॉशिंग मशीन का। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे दिया भी गया होगा वो चार्ट, कहाँ दिया गया जहाँ सब एक साथ। ये तो हमारा पाउडर है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है। सबसे पहले आपको बनाना है वॉशिंग मशीन का एक ग्रुप और उसके भीतर आप बना देंगे एलजी और सैमसंग को। तो देखिए, ये कहीं सी पेज में दे रखा था एक जगह एक साथ। रुकिए, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। ये देखिए, इससे पहले भी यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए, ये टेबल यहाँ से बनाना आपको आसान रहेगा। सबसे पहला काम करिए, आप वॉशिंग मशीन का एक ग्रुप बना दीजिए। हमने कॉपी कर लिया और हमने एक ग्रुप बना दिया वॉशिंग मशीन का। हम स्टॉक ग्रुप में आ गए और कर लिया इसको वॉशिंग मशीन। हाँ, हम F11 से यहाँ फीचर्स में आते हैं, जीएसटी को कर दे रहे हैं बंद, क्योंकि बार बार जीएसटी पूछेगा, डिस्टर्ब करेगा। ये थोड़ा सा पीछे का रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहला ग्रुप बन गया आपका वॉशिंग मशीन का, बना ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दो वॉशिंग मशीन है, एक एलजी का दूसरा सैमसंग का। तो हमने एलजी का बना लिया। एलजी का वॉशिंग मशीन के भीतर जाएगा। फिर दूसरा आपको बनाना है सैमसंग वॉशिंग मशीन, ये भी आपको कहाँ पे जाएगा, वॉशिंग मशीन के भीतर। ये हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, वॉशिंग मशीन। उसके बाद कैटेगरी आपको बनानी है, टॉप लोड और फ्रंट लोड। एक कैटेगरी बना दिया टॉप लोड, स्केप से वापस कैटेगरी बना दिया जाएगा टॉप लोड और दूसरा बनाया जाएगा फ्रंट लोड। दो कैटेगरी बना दिया गया। अब इसके बाद यूनिट बनाना आपको नंबर्स के नाम से। तो आप आ जाइए यहाँ पे यूनिट बना दीजिए, नंबर्स। ठीक, और जब ये सारा बन जाएगा तो सबसे लास्ट में आपको आइटम बनाना है। जैसे एक आइटम हमारा LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, हम इसको कॉपी कर लिए और कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चूंकि ये LG का वॉशिंग मशीन है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे LG वॉशिंग मशीन। कैटेगरी क्या हो जाएगा, ये टॉप लोड है तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे टॉप लोड। यूनिट हो जाएगा क्या, नंबर्स, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इंटर करके हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। बात समझ में आ गया। दूसरा हमारा है LG 8 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, इसको भी हम करेंगे कॉपी, यहाँ पेस्ट कर दिया। चूंकि ये LG का वॉशिंग मशीन है इसलिए सेलेक्ट करके हम कर देंगे LG वॉशिंग मशीन। ये हमारा क्या है, टॉप लोड है, इसलिए हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे क्या, टॉप लोड।
यूनिट हो जाएगा नंबर्स, इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो बात समझ में आया? आइटम बनाना है तो आइटम का नाम दीजिए, चूंकि एलजी का वॉशिंग मशीन है इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा, एलजी वॉशिंग मशीन। कैसा है, टॉप लोड वाला है इसलिए हमारी कैटेगरी हो जाएगी टॉप लोड की। यूनिट हो जाएगा नंबर, इसको कर लेना है आपको एक्सेप्ट, बस। इसी तरह एक एक करके आप सारे आइटम बना ले जाएंगे, बन जाएगा। पहले आप स्टॉक ग्रुप बनाइए, फिर उसका सब ग्रुप बनाइए, उसके बाद टॉप लोड और फ्रंट लोड नाम से कैटेगरी बना दीजिए, यूनिट बना दीजिए, सारे आइटम को बना डालिए। नोट्स को देख देख के बनाइए। अब सोचिए मान लो कोई टीचर आपने बुलाया, वो आए और उन्होंने 6 kg वाला बना के आपको दिखा दिया। अब उनके पास नहीं फुर्सत थोड़ी कि सारा आपको आपके पास बैठ के बनाएंगे, एक बता दिया उसी पैटर्न पे आप सारा बनाते रहिए। क्यों सुनेंगे? अरे ज्यादा बच्चे रहते हैं, आप लोग बुला रहे हैं किसी और, तो खड़े रहते हैं हम लोग, बुलाते आते नहीं है, तो वो किसी और को बताने में बिजी नहीं रहते उस टाइम, उस टाइम खड़े रहते हैं और बुलाने में सुनते नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कोई बच्चा बैलेंस के लिए बोल रहा था, उसका मैच नहीं कर रहा था, फिर वही सर्वे सर बोले थे शनिवार। चलिए अच्छा, आज हम चल के बोल दे रहे हैं, सब सुनेंगे बातें, रिवाइड नहीं करेगा कोई। अब इसके बाद ये सारा आइटम बनाने के बाद ये सब आप एंट्री कर लेंगे, और यहाँ एंट्री करने के बाद ये सब आप बना लेंगे, ये सब बढ़ा दिया गया। अब आपको यहाँ से आना क्रिएशन ऑफ गोडाउन, यही बताना था ना। हमें 2 गोडाउन बनाना है, एक पटौना यूपी के नाम से और एक गोरखपुर यूपी के नाम से। ये 2 गोडाउन हमको बनाना है। हम क्या करेंगे, escape से वापस आएंगे, पहले इस कंपनी को कंट्रोल F3 से क्लोज कर दे रहे हैं। तो देखो गलती से हम क्या किए ना, आज तुम लोग कंपनी में किसी और बैच को पढ़ा दिए। समझ में आ रहा ना? तो आज हम दूसरे उन लोगों की कंपनी में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आपको जाना है क्रिएट पर, और क्रिएट पे आने के बाद हमें कर देना यहाँ से गोडाउन। ये बताएगा मेन लोकेशन पहले से बना है, क्या आप इसे अल्टर करना चाहते हैं, आप बोलेंगे अल्टर एग्जिस्टिंग। अब मेन लोकेशन का नाम आपको बदलना है, तो मेन लोकेशन का नाम बदल के आप क्या कर देंगे, पटौना यूपी, और इसको हम कर लेंगे पेस्ट। अब यहाँ पे एड्रेस भरना है, मेन लोकेशन का एड्रेस भरेंगे, स्टेशन रोड नियर पटौना रेलवे स्टेशन। चलो हमने भर दिया यहाँ पर स्टेशन रोड, A272 स्टेशन रोड। अगली लाइन में आ गए तो हमने लिख दिया नियर पटौना रेलवे स्टेशन। फिर तीसरी लाइन में आ गए और हम यहाँ लिख देंगे इसका एड्रेस, नोनियापट्टी पटौना कुशीनगर। हाँ ध्यान दीजिए, हो ऐसा भी हो सकता है कि आपके में ये एड्रेस वाला फील्ड ना दिखाई दे। देखिए अगर हम कॉन्फ़िगर पे आ जाएं और यहाँ एड्रेस को कर दे नो, ध्यान दीजिए, और कंट्रोल इसे करें सेव, तो यहाँ सिर्फ गोडाउन का नाम दिखा रहा है, यहाँ एड्रेस नहीं दिखा। ऐसा बहुत लोगों में आएगा। तो अगर यहाँ पे एड्रेस आपको नहीं दिख रहा है तो तुरंत आप चले जाइए कहाँ पे, कॉन्फ़िगर में, और एड्रेस वाले ऑप्शन को कर दीजिए यस, कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के कर दीजिए सेव। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आपको एड्रेस अपना भर देना है, इसको हमने कर लिया कॉपी, तो कॉपी करके कर दिया पेस्ट, इंटर करके इसको हमें कर देना है एक्सेप्ट। फिर हमें बनाना है दूसरा गोडाउन, इसका दे देंगे गोरखपुर यूपी, और हम यहाँ गोडाउन में आ जाएंगे, क्रिएट न्यू पर आ जाएंगे, और एक गोडाउन हमने बना लिया गोरखपुर यूपी। एड्रेस हम बना देंगे B378 धर्मशाला रोड, उसके बाद नियर होटल जी स्टार, ये हो गया आपका, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको लेना है ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये आपका होगा, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। 2 गोडाउन हमारे बनके तैयार। अब अगर हम यहाँ से अल्टर में जाएं
और गोडाउन में जाएं तो आपको ये दोनों गोडाउन दिखने लगेंगे। बस में सबसे पहले दो गोडाउन बनाने, दो गोडाउन बनाने के बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब आपको क्या करना है, आपको स्टैटिक्स चेक कर लेना है अपना। स्टैटिक्स चेक करने के लिए आप अल्ट जी का इस्तेमाल करिए गो टू में, और यहाँ चले जाइए स्टैटिक्स और इंटर करिए, तो आपको दिखाएगा कि आपके पास 28 ग्रुप है, 4 लेजर है, 6 सब ग्रुप स्टॉक ग्रुप है, कैटेगरी आपके 4 है, आइटम 12 है, गोडाउन 2 है, बाउचर 24 है, यूनिट 2 है, करेंसी 1। ये सब कुछ स्टैटिक्स में आपको दिखाएगा। अभी तक जो आपने किया है ये सबकी समरी दिखाएगा कहाँ पे, स्टैटिक्स में। अब नेक्स्ट काम है आपको ट्रैकिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन बैच लॉट। देखिए ध्यान से, बैच क्या है आप ऑलरेडी बीजी में पढ़ चुके हैं। इन इन्वेंट्री when we say movement of goods in batch or lot, it means that the goods are produced, harvested or collected in group। यानी जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड्स हम हार्वेस्टेड यानी उत्पादन कर रहे हैं, या जो कलेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं हमारे पास। तो जहां पर कोई चीज ग्रुप में आएगा वहां हमको बैच बनाना जरूरी होगा। बस मैं, जैसे हमारे पास एक एक करके बच्चे आ रहे हैं तो वहां में बैच बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक एक आता रहेगा, पढ़ाते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन जहां ढेर सारे बच्चे आएंगे एक साथ, तो वहां हम क्या करेंगे, बैच बनाएंगे। बस मैं, उसी तरह अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ भी उत्पादन का काम कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं ढेर सारा, तो अगर हम ज्यादा आइटम परचेज करें तो हमें ग्रुप बनाने की जरूरत पड़ेगी। एंड द कंप्लीट लॉट इज आइडेंटिफाइड बाय द बैच लॉट नंबर। और जो कंप्लीट लॉट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक बैच या लॉट नंबर। ऑल द स्टॉक आइटम इन लॉट या बैचेज जनरली हैव द सम सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकिंग डेट, एक्सपायरी डेट। जैसे एक बैच में पढ़ने वाले सारे बच्चों का कोर्स स्टार्ट एक साथ होता है, खत्म एक साथ होता है। उसी समय उसी तरह हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं जो एक बैच में रखे गए हैं, वो बैच का मैन्युफैक्चरिंग डेट भी सेम होगा, सारे बैचेज का पैकिंग डेट भी सेम होगा, जितने भी आइटम होंगे उस बैचेज में, और उनका एक्सपायरी डेट भी सेम होगा। अब देयर का फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरिसेबल गुड्स प्रोडक्ट। ये सारे हमारे कुछ पेरिसेबल गुड्स हैं, जैसे मेडिकल की सप्लाई वाले गुड्स, फायर वर्क में यूज होने वाले गुड्स, फूड आइटम वाले गुड्स, हाउस होल्ड की क्लीनिंग वाले गुड्स, बैटरी, बेबी के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, बैचेस। ये सारे प्रोडक्ट किस में आएंगे, बैचेस। बस मैं, अब बात कर रहे हैं वाई बैचेस। बैचेस का इस्तेमाल क्यों, बैच या लॉट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और इसको हम ट्रैक कैसे करें जाएंगे। हम बैच या लॉट को ट्रैक क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो, बैच और लॉट को ट्रैक करने का मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी पेरिसेबल गुड्स होते हैं उनकी खुद की लाइफ होती है। जैसे मान लो ब्रेड हो गया, तो ब्रेड की लाइफ क्या है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ना। मिल्क हो गया तो मिल्क के प्रोडक्ट की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। कोई कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है उसकी भी एक सेल्फ लाइफ है, मेडिसिन है तो सेल्फ लाइफ है। बस में, तो जितने भी पेरिसेबल गुड्स आ रहे हैं सबकी एक क्या है, फिक्स लाइफ। जिस लाइफ के बाद वो यूज के लायक नहीं रहते। भाई कोई दवा एक्सपायर हो गई तो क्या उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। Hence, lot या batches number use is very important to track the detail of the batch lot which is near the expiry date, जो expired होने वाला है, and already expired, जो पहले से एक्सपायर हो चुका है। यानी हमें ऐसे प्रोडक्ट को ट्रैक करने की जरूरत होती है जो प्रोडक्ट जल्दी में एक्सपायर होने वाले हैं।
और ऐसे प्रोडक्ट को भी ट्रैक करना पड़ता है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। बात समझ आया? जो पहले से एक्सपायर हो चुके हैं हमें कोशिश ये करना है कि उनको सेल ना करें, एक्सपायर चीजों को सेल ना करें। और जो एक्सपायर होने वाले हैं आने वाले 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, हमारा कोशिश ये रहता है कि उनको हम जल्दी से जल्दी सेल करें। अगर कोई कस्टमर हमें ऑर्डर दे रहा है तो पहले हम ऐसे प्रोडक्ट को सेल करेंगे जो पुराना है और जल्दी एक्सपायर होने वाला है। जिससे क्या फायदा मिलता है कि हमारा प्रोडक्ट लॉस नहीं होता, हमारा आइटम खराब नहीं होता। तो बोला जा रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन द कंपनी विल डिसाइड वेदर टू सेल द गुड्स, ठीक है, ओल्ड स्टॉक विच आर नियर टू एक्सपायरी डेट, जो एक्सपायरी डेट के बिल्कुल नजदीक, एट डिस्काउंटेड प्राइस, कब? डिस्काउंटेड रेट पर। बात समझ आ रहा ना? टू सेल द गुड्स, गुड्स को हमें सेल कर देना है, ओल्ड स्टॉक को सेल कर देना है जो एक्सपायर होने के नजदीक है, एक्सपायर होने के करीब है, ऐसे प्रोडक्ट को हमें सेल करना है। किस पर करना है? डिस्काउंटेड प्राइस पर, कम रेट। कंपनी जब देखती है कि हमारा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला होता है ना, तो कंपनी क्या करती है? उसको सेल लगा देती है, बाई 1 गेट 1 फ्री, फ्लैट 50% ऑफ, ऐसे सेल लगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर इसको हम नहीं सेल करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, बिकेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इससे अच्छा खराब हो जाएगा तो पूरा पैसा डूब जाएगा, ऐसा है तो 50% पैसा हमारा रिकवर हो जा रहा है, चलो आधा लॉस हुआ, 80% रिकवर आ जा रहा है, 20% लॉस हुआ। इसलिए कंपनियां सोचती है कि जो प्रोडक्ट जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर सेल कर दो। तो हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर सके जो प्रोडक्ट हमारा जल्दी एक्सपायर होने वाला है, जिससे उसका लॉस होने से हम उसको क्या कर सके? बचा सके। टू मूव द गुड्स फ्रॉम मेन बिजनेस लोकेशन टू स्क्रैप लोकेशन, ऐसे प्रोडक्ट को जो एक्सपायर हो चुके हैं उनको हम मेन बिजनेस की लोकेशन से स्क्रैप वाली लोकेशन में भेज दें, जहां से स्क्रैप में वो क्या हो जाए? सेल हो जाए, खत्म हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये फिल्टर करना पड़ेगा कि अगर हमारे बिजनेस में 200 आइटम है तो ऐसे कौन से आइटम जो खत्म हो चुके, जो एक्सपायर हो चुके हैं, और एक्सपायर वाली चीजों को हम क्या करें? फिल्टर करके भेज दें, कहां पे? स्क्रैप वाली लोकेशन में। उसके बाद तीसरा, रिफिल द गुड्स फ्रॉम द अपकमिंग सेल्स ऑर्डर, ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं उनका इस्तेमाल कहाँ करें? सेल्स ऑर्डर को रिफिल करने में। यानी अगर हमारे कस्टमर ने हमको ऑर्डर दिया, हमारे कस्टमर ने कोई ऑर्डर हमको दिया, तो सबसे पहले हम क्या करें? हम उनको रिफिल करने की कोशिश करेंगे। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैच, अब हमें बैच की मीनिंग समझ में आ जाएगी, जिसको हम इन्वेंट्री में ट्रैक कर सकते हैं। लेट अस चेक हाउ द सेम इज मेंटेन इन टैली प्राइम, हमें ये चेक करना है कि हम टैली प्राइम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना है बैच का फीचर्स। तो बैच का फीचर्स हमें कहां से एक्टिवेट करना है? फीचर्स में जाकर। तो हम यहाँ से F11 बटन प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे फीचर्स में, और यहाँ इनेबल बैच वाले ऑप्शन को करेंगे यस, मेंटेन एक्सपायरी और बैचेज वाले ऑप्शन को करेंगे यस, और कंट्रोल ऐसे कर देंगे सेव। ठीक, यानी हमने बैच का फीचर कंपनी में क्या कर दिया? इनेबल कर दिया। अब हमें ऐसे आइटम को देखना है जिन पर हमें बैच को क्या करना है? लगाना है। तो ये हमारे पास ये 4 आइटम है जिनमें हमें बैच को लगाना है, जिसपे हमें बैच के फीचर्स को इनेबल करना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो एक्सपायर होगा नहीं। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कोई एक्सपायरी डेट होती है? बताओ। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे जो डिटर्जेंट पाउडर है इनकी एक्सपायरी डेट होगी। तो हमें इतने आइटम को अल्टर करना है, और अल्टर करके यहाँ पे बैच वाला फीचर इनेबल कर देना है। कैसे होगा? ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है अल्टर में, अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में, और हमें एक एक करके आइटम को सेलेक्ट करना है। पहला आइटम है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, ये सेलेक्ट करना है। हमने सेलेक्ट कर लिया।
और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैचेज, इसे हम करेंगे यस। मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस, कंट्रोल एस से। दूसरा है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर, तो हमने सेलेक्ट कर लिया सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, एक्सपायरी डेट यस यस, कंट्रोल एस से होगा। तीसरा जो आइटम है वो एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, हम सेलेक्ट कर लेंगे एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, ऊपर ये। यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग बैचेज वाले ऑप्शन को करेंगे यस, मैन्युफैक्चरिंग यस, एक्सपायरी यस, ठीक है, और कंट्रोल ए से हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। एरियल मैटिक टॉप लोड पाउडर, यहाँ पे भी बैच वाले ऑप्शन को करेंगे यस, अल्टर मोड में, यहाँ पे यस, यहाँ पे भी यस, कंट्रोल ए से सेव, ठीक है। तो इन सब ऑप्शन को हम क्या करेंगे, यस कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ये सब उसी का फोटो लगाया गया है। अब हमको परचेज इनवाइस में बैच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि परचेज करते समय हमें ये ट्रैक करना है कि जिस आइटम को परचेज कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो देखिए, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट फ्रॉम HUL मैन्युफैक्चरर and maintain the stock item in batches. The goods are stored in Patona location by invoice number 1. तो सबसे पहले हम परचेज वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हमें F9 से परचेज वाउचर हमारा हो गया, इनवाइस नंबर हो गया 1, इनवाइस नंबर हो गया 1। क्या बात है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पार्टी का नेम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारी पार्टी HUL मैन्युफैक्चरर, तो अल्ट सी से हम करेंगे क्रिएट, और क्रिएट करने के बाद हमें एक पार्टी बनानी है HUL मैन्युफैक्चरर के नाम से। ये हमारी पार्टी हो गई, इसको करेंगे कॉपी, इसको कर देंगे पेस्ट। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बाकी GST से कोई लेना देना नहीं। कंट्रोल ए से करेंगे सेव, परचेज का अकाउंट हम बना लेंगे, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट। चूंकि यहाँ GST नहीं इसलिए परचेज लोकल इंटरेस्ट रेट नहीं बनेगा, हम नॉर्मली केवल परचेज का अकाउंट बना लेंगे। नेम हम आइटम क्या परचेज कर रहे हैं, सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर, हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। गोडाउन कहाँ स्टोर हो रहा है, पटौना लोकेशन, स्केप दबा के हम सेलेक्ट कर लेंगे पटौना। यहाँ पे न्यू नंबर पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ बैच नंबर देना है, तो इस आइटम का जो बैच नंबर है वो यहाँ पे दे रखा है बैच / 001, ये बैच नंबर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये हो गया बैच / 001। क्वांटिटी कितना परचेज किया गया है, 500 kg, किस रेट से, 200 के रेट से। मैन्युफैक्चरिंग डेट नवंबर 19 से अप्रैल 20, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नवंबर 19 से अप्रैल 20, हम सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल 20, इंटर। दूसरा आइटम है सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड पाउडर, हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए, गोडाउन सेलेक्ट कर लिए, बैच नंबर में आ गए, यहाँ बैच देना है बैच 002, हम यहाँ सेलेक्ट कर लिए बैच 002। क्वांटिटी कितना, 500 kg, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 500। रेट, रेट कितना है, 150। मैन्युफैक्चरिंग डेट जनवरी 20 से और 30 जून 20 तक, यानी जनवरी से जून तक है ये, हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी 20 से जून 20 तक।
बस में आ रहा है, और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन। ठीक इसी तरीके से इसमें सब एंट्री बताई गई है, तो जहां दिक्कत आएगा आप देख के एंट्री कर लीजिएगा। ये एंट्री है। सेम इसी तरह से दूसरा बाउचर है, यहाँ बिल नंबर 5 से हम परचेज कर रहे हैं इस आइटम को एचयूएल मैन्युफैक्चरर से। बिल नंबर हो गया 5, पार्टी का नाम एचयूएल मैन्युफैक्चरर, परचेज अकाउंट, आइटम हमारा है सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। हम सेलेक्ट कर लेंगे गोडाउन पडरौना। ठीक, हमें यहाँ बैच नंबर देना है बैच ऑब्लिक 003, न्यू नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे बैच ऑब्लिक 003। क्वांटिटी 250 kg 200 के रेट से, 250 kg 200 के रेट से। मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल 20 से अक्टूबर 20 तक, तो हम यहाँ सेलेक्ट के लिए अप्रैल 20 से अक्टूबर 20 तक हो जाएगा। इंटर करिए और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तीसरा, श्रीदेवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट फ्रॉम केसरी ट्रेडर्स विथ सप्लाई इनवॉइस नंबर 7। तो हम सप्लाई इनवॉइस नंबर कर दिए 7, पार्टी का नेम अल्ट सी से क्रिएट किए। ये जो पार्टी है वो है केसरी ट्रेडर्स, इसको हमने बना लिया लेजर इसका। चूंकि सप्लायर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, सन्डी क्रेडिटर। इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, क्या परचेज कर रहे हैं, ये दो आइटम है। एरियल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर हमने सेलेक्ट कर लिया, फ्रंट लोड पाउडर। गोडाउन हमें चाहिए, ये है गोरखपुर लोकेशन, सेलेक्ट कर लिया। बैच नंबर आ गए, ये क्या है बैच 007, हम सेलेक्ट कर लिए बैच 007। क्वांटिटी कितना है 200 kg 210 के रेट से, हमने 200 kg सेलेक्ट कर लिया 210 के रेट से। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इनका, नवंबर 19 से अप्रैल 20 तक। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे नवंबर 19 से लास्ट अप्रैल 20 तक, अप्रैल 20 तक। ठीक है, दूसरा आइटम हमारा टोटल फीस 14,000, डिस्काउंट दिया गया इसका, अमित लिखे हैं इसमें 2 मई का कितना जमा है, चलो फाइनल करवा दीजिए, ये दिखा कर। दूसरा है एरियल मैटिक टॉप लोड पाउडर, दूसरा है एरियल मैटिक टॉप लोड पाउडर, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमारा हो जाएगा एरियल मैटिक टॉप लोड। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेंगे ये है बैच 008, कॉपी कर लिया, पेस्ट। क्वांटिटी कितना है 600 kg 160 रुपए के रेट से। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका हो जाएगा अप्रैल 19 से सितंबर 20 तक, हम सेलेक्ट कर लेंगे अप्रैल 19 से सितंबर 20 तक। बात समझ में आया, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और इसको कर लेंगे हम लोग एक्सेप्ट। इस तरह 3 ट्रांजैक्शन की एंट्री हम करेंगे और तीनों ट्रांजैक्शन हमारे बैचेज में होंगे, हो जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट चेक करना है। सबसे पहले आप बैच समरी में जाएंगे, तो आप आ गए गोटू में, अल्ट जी से गोटू और यहाँ सर्च करना आपको बैच समरी। ये बताएगा, पूछ रहा किस आइटम की समरी आप देखना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर। हमने सर्फ एक्सेल फ्रंट वाला सेलेक्ट कर लिया। बात समझ में आ रहा ना? तो ये बता देगा कि इस आइटम को हमने 2 बैचेज में परचेज किया है। अब अगर हमें ये देखना है कि दोनों बैच में कौन सा बैच पहले खत्म होने वाला है, कौन सा बैच पहले एक्सपायर होने वाला है, तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगर में आ जाएंगे और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट को करेंगे यस, एक्सपायरी डेट को करेंगे यस, नंबर ऑफ डेट फॉर एक्सपायरी को भी करेंगे यस, और यहाँ ओपनिंग को भी कर दीजिए यस, इनवर्ड यस, आउटवर्ड यस, कंट्रोल के साथ ए। अब ये बता रहा है कि बैच नंबर 1 जो हमारा है ये हमारा 29 दिन में खत्म होने वाला है। तो आप ये बताओ, अगर कोई आदमी हमको इस आइटम का ऑर्डर दे, हमसे कोई बोले सर्फ एक्सेल मैटिक फ्रंट लोड पाउडर में चाहिए, तो हम कौन से बैच वाला सेल पहले करेंगे? बैच 001। क्यों? हाँ, क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट क्या है, जल्दी है। और यही अल्टीमेट पर्पज है कि हमारे बिजनेस में होने वाले लॉस को कंट्रोल कर सके ये फीचर्स। बात समझ आया? इस फीचर्स को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि कौन सा प्रोडक्ट जल्दी एक्सपायर होने वाला, सिस्टम हमारा चेक कर बता दे, हमको बहुत दिमाग लगाना ना पड़े, इजिली ट्रैक हो जाए। बात समझ आ रहा ना? चलिए, अब हम क्या करते हैं, किसी एक बैच पर क्लिक करते हैं, फिर इंटर करते हैं। अब अगर यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट हम देखना चाहें, तो देखो यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग डेट दिख रहा है, एक्सपायरी डेट भी दिख रहा है। तो यहाँ से भी हम ट्रैक कर पाएंगे उस आइटम को हमने कब परचेज किया था, रेट क्या था, और कितना हमारे पास बचा हुआ। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया बैच समरी रिपोर्ट। तो ये सब आप इनेबल करके देख लीजिएगा। अब कल आपको हम पढ़ाएंगे सेलिंग ऑफ गुड्स स्टॉक आइटम फ्रॉम बैच लॉट। बैच या लॉट से हम स्टॉक आइटम को कैसे सेल करते हैं। आज हमने देखा परचेज कैसे करते हैं। अब तक के प्रैक्टिकल में क्या क्या बताया गया, ध्यान सुनिए। अब तक टोटल प्रैक्टिकल आपको बताया गया, कंपनी बनाना, जीएसटी के फीचर्स को बंद करना, पहला काम। उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस करना रिसिप्ट वाउचर में जाकर, फिर आपको स्टॉक ग्रुप बनाना, सब ग्रुप बनाना, कैटेगरी बनाना, यूनिट बनाना, गोडाउन बनाना, पूरा इन्वेंट्री मास्टर। उसके बाद आपको बताया गया कि बैच का फीचर इनेबल कैसे करेंगे, और फिर 3 अलग अलग परचेज की एंट्री कैसे करेंगे, और बैच की रिपोर्ट कैसे चेक करेंगे। ये टैली का एडवांस टॉपिक है, रोज पढ़ने नहीं आएंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप डेली पढ़ने नहीं आएंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे बेहतर क्या है कि आप रेगुलर पढ़ने आइए, डेली का प्रैक्टिकल डेली कर लीजिए, जहां नहीं समझ में आ रहा है बताइए। अगर लैब में कोई आपको नहीं बता रहा है तो हम क्लास नंबर 2 में आपको मिलेंगे, हमको लिवा के चलिए। आप बोलिए कि सर आइए जरा से 1 मिनट बता दीजिए, हम चल के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन आप कोशिश करेंगे तभी एंट्री होगा। बात समझ में आ रहा ना? लापरवाही मत करिए, डेली का प्रैक्टिकल डेली करिए, नहीं तो कवर नहीं हो पाएगा। हम 1 घंटा आपको पढ़ाते हैं, अगर आप ईमानदारी से आधा घंटा भी प्रैक्टिकल करें तो आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, आपको समझाना नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना, थ्योरी नहीं पढ़ाना है। और यहाँ हमको थ्योरी पढ़ाना है, समझाना है, एग्जाम्पल देना है, प्रैक्टिकल कराना, तब हमको 1 घंटा टाइम लगता है। और आप सिर्फ आधे घंटे अगर समय देंगे प्रैक्टिकल में तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन वो आधे घंटे रेगुलर देखिए, मेला देखना छोड़ दीजिए, मेला देखने से उम्र नहीं बीतेगी ना। इंस्टाग्राम फेसबुक को कम चलाइए, नया जब थक जाइए पढ़ते पढ़ते तो आप चला लीजिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं ना चलाना है, थोड़ा बहुत चला, लेकिन देखिए ब्रेन को कंट्रोल रखिए कि 10 मिनट चलाने के बाद वापस आना है। कुछ लोग चलाते रहते हैं, कब 2 घंटा बीत जाता पता नहीं चलता। फ्यूचर के प्रति जागरूक बनिए। समझ आ रहा ना पवन? इसी बीच हमारे बीच जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बच्चा आ गया है। पवन क्या नाम है, दुबे? पवन पांडे, खड़े बाबू। तो हमें लग रहा है हमारी क्लास में तुम पहली बार आए हो।